नमस्कार, मेरा नाम मिसेस संध्या गुलिया, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। सपनों को हम कैसे पूरा कर सकते हैं? सपने हैं क्या? हमारी इच्छाएं, हमारी डिजायर्स, जो हम करना चाहते हैं, जो हम खुली आंखों से देखते हैं, तो इनको हम कैसे पूरा कर सकते हैं, आज हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज है डिजायर, इच्छा, जो सोचकर आप एक्साइटेड हो जाते हैं, जिससे आपके अंदर जोश आ जाता है। उसमें लॉजिक मत देखिए, बस सपने लीजिए, उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए। दूसरी चीज है अपने पर विश्वास बहुत जरूरी है। अगर आप अपने पर ही डाउट करेंगे, अपने पर विश्वास नहीं करेंगे, तो आपको गिरने से कोई नहीं रोक सकता। तो अपने पे विश्वास कीजिए, छोटे छोटे गोल्स बनाइए, ताकि जो वो उनकी सक्सेस को आप इंजॉय कर सके और धीरे धीरे उन गोल्स को बढ़ाते जाइए। तीसरी चीज, राइट इट डाउन, लिखिए आप क्या चाहते हैं। लिखना जो होता है उसमें एक मैजिक है, उससे हमें क्लैरिटी आती है, उससे हम मोटिवेट होते हैं, उससे हमारे अंदर एक कमिटमेंट आती है। जो अपने सपने हैं, गोल्स हैं, इच्छाएं हैं, उनको जरूर लिखिए। उसके बाद एनालाइज कीजिए कि अभी मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। ये बहुत जरूरी है। जो हमारी ईगो होती है वो हमारे एफर्ट्स को कम कर देती है। जैसे कि मैं अपना वेट रिड्यूस करना चाहती हूँ, मेरा 55 वेट है, तो मुझे पता होना चाहिए कि अभी मेरा क्या वेट है, क्योंकि सबके वेट अलग होंगे और सबके तरीके भी अलग होंगे। तो ऑनेस्टली हमें पता होना चाहिए कि अभी हम कहाँ स्टैंड करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी प्लानिंग करेंगे। उसके बाद आप सोचिए और लिखिए कि आप जो चाहते हैं उसमें एक्सेल क्यों करना चाहते हैं। लिखेंगे तो आप ज्यादा फोकस्ड रहेंगे। फिर 5 रीजंस लिखिए कि मैं जो मेरा ड्रीम है उसको अचीव ही क्यों करना चाहता हूँ। क्या मेरा एक फैंटेसी है या कुछ है, तो आपके अंदर उससे फोकस, क्लैरिटी और भी ज्यादा आएगी। उसके बाद ऑब्स्टिकल्स देखिए कि जो मेरे सपने हैं, अब आपके साथ आपकी धीरे धीरे चीजें क्लियर हो रही हैं और आपको पता चल रहा है कि आप अपने सपने हैं क्या, कैसे हैं, तो उसके बाधाएं आएंगी, क्या आएंगी और उनको आप कैसे दूर कर सकते हैं। उसके लिए आपको नॉलेज और स्किल्स एक्स्ट्रा क्या चाहिए वो लिखिए, उनको गेन कीजिए। किन किन लोगों की आपको हेल्प पड़ेगी, ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का आपको सेटअप चाहिए, लोग चाहिए जो कि आपकी हेल्प कर सके। उसके बाद डेडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले छोटी डेडलाइन रखिए, अब डेडलाइन रखिए कि यहाँ के मैं इतना टाइम देता हूँ, और उसके बाद अपने प्रोग्रेस को एनालाइज कीजिए। डेडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि नहीं तो हम लगे ही रहते हैं, कितना भी टाइम निकल जाए उसी चीज में क्या गलती कर रहे हैं वो हमें पता ही नहीं चलता। तो इसलिए डेडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अपनी सक्सेस को विजुअलाइज कीजिए, पूरा होता हुआ देखिए, मतलब मैं उस चीज को अचीव कर रहा हूं। आपको पता है कि किसी भी चीज को करने के लिए 10% प्लानिंग और उसको ऑर्गेनाइज करना होता है, 90% एग्जीक्यूशन होता है। वो हो जाएगा, लेकिन हमारी अगर प्लानिंग बहुत अच्छी होगी तो हम 90% बहुत इजीली कर सकते हैं। एक्शन, बहुत सारे सपने अधूरे रह जाते हैं, नहीं पूरे होते, क्योंकि हम अपने पे विश्वास नहीं करते, हम एक्शंस नहीं लेते, हम सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, ये तो मेरे से होगा ही नहीं। तो सबसे जरूरी है करेज, हिम्मत, अपने सपनों को पूरा करने की, उसको पूरा करने की एटलीस्ट कोशिश तो कीजिए। कभी आप 10-20 साल बाद ये तो नहीं कहेंगे कि मैंने कोशिश ही नहीं की, बस सपने लेता रहा। कोशिश के बाद देखो, इसमें बहुत लक मैटर करेगा, लेकिन जो हार्ड वर्क को कोई चीज रिप्लेस नहीं कर सकती। तो कोशिश कीजिए, एक्शंस जरूर लीजिए, और लास्ट एंड इंपॉर्टेंट, नेवर गिव अप। कभी भी हिम्मत मत हारिए। हिम्मत ही तो है हमारे पास जो हमें आगे की तरफ लेके जाती है। तो कभी हिम्मत हारिए, ये चीजें कीजिए, दोबारा कीजिए, दोबारा देखिए कि मेरी क्या गलती है। तो देखिए कि आप अपने गोल्स, अपने सपने, अपनी इच्छाएं, अपनी डिजायर्स को पूरा कैसे नहीं कर पाते। थैंक यू।